जय माँ कामाख्या, जय गुरुदेव। हम लोग कामाख्या तंत्र के जो श्लोक हैं उनके अर्थों को समझ रहे हैं। पिछली बार मैंने पांचवा पटल जिसमें गुरु के बारे में बताया गया है तो उसके आधे श्लोक कर दिए थे। गुरु के स्वरूप का सद्गुरु कौन होते हैं भगवान ने बताया, और पशु गुरु कौन होता है ये भी बताया। कैसे सद्गुरु के भाव होने चाहिए, क्या उनके अंदर गुण हैं। एक गुण जो सबसे इम्पोर्टेंट बताई कि गुरु वो होता है जो अपने शिष्य के संताप को हर ले। गुरु वो होता है जो ज्ञान देता है। गुरु वो होता है जो ज्ञान के द्वारा शिष्य को मोक्ष की तरफ ले जाए। गुरु वो होता है जो अपने गुरु को जो अपने स्वयं के गुरु को याद करता है और अपने शिष्य को उस पूरी गुरु परंपरा से जोड़ता है। गुरु वो होता है जो अपने शिष्य का पाणी ग्रहण भगवान से करा देता है। गुरु गुरु स्वार्थी नहीं होता, गुरु लालची नहीं होता, गुरु शिष्य के धन का अपहरण कर ले, ऐसा गुरु का स्वभाव नहीं होता। तो ये सारे अगर ऐसे किसी मनुष्य के अंदर ये गुरुत्व अगर जागृत हुआ है, गुरु ज्ञानी होता है और गुरु की बातें तर्क सम्मत होती हैं, गुरु ऐसी वैसी अपना मनमाना ज्ञान नहीं देता, तंत्र मंत्र युक्त कथन करते हैं, ये सारे गुण भगवान ने बताए। मनोहारी होते हैं, हितकारी होते हैं, अभूतपूर्व होते हैं और बहुत सारे शिष्यों को वो अपना आश्रय देते हैं। वो केवल स्वयं अपने आप को सिद्ध नहीं बताते, वो तो अपने शिष्यों को भी सिद्ध कर देते हैं। तो ऐसे जो गुरु बहुत ख्याति प्राप्त करते हैं, तो ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए। अगर ये गुरु के अंदर ये सारे गुण नहीं हैं तो जो स्वयं पशु भाव में है, लालची हैं, स्वार्थी हैं, अपने आप को गुरु तो बना रहे हैं लेकिन खुद में भी ज्ञान की कमी है और आदत उनकी ठीक ठाक नहीं है, तो ऐसे गुरु को कहा यहाँ पर कि वो पशु गुरु हैं और ऐसे पशु गुरु को त्याग कर देना चाहिए। एक और बात सिखाई कि भौरे जैसे बनना चाहिए शिष्य को। ज्ञान लेने के लिए वो कई गुरुओं के पास जा सकता है और भौरे का दो भाव है मैंने बताया। एक ये कि पहले तो आप ज्ञान लेने के लिए कई गुरुओं के पास जाइए, लेकिन यदि सद्गुरु आपको मिल गए जिनके साथ अब आपका रिश्ता जुड़ गया और आपको लगता है कि यहीं पर सब ज्ञान मुझे मिल रहा है, फिर उसके बाद भटकना आप छोड़ देना, नहीं तो फिर आप भटकते ही रह जाओगे जीवन पर्यंत। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, तो बाकी भगवान ने भी वही बात करी है। चलिए, आज शिष्यों के कुछ गुण के बारे में हम बात करेंगे। तो तंत्र में आपने कई बार सुना है पशु भाव, वीराचार, वीर भाव और दिव्य भाव। आज भगवान उस पशु भाव में भगवान ने एक बात कही, पशु आचार। पशु आचार क्या होता है? भगवान कहते हैं कोई पशु भाव वाला शिष्य आया, उसको गुरु ने दीक्षा तो दे दी, लेकिन उसको पशु वाला जो आचार है उसको कैसे करना चाहिए। पशु भाव का जो साधक होता है वो बहुत तामसिक गुणों का साधक होता है। कि तामसिक गुण क्या होते हैं, गीता में भगवान ने तामसिक गुणों के बारे में बताया है, और राजसिक और तामसिक गुण की जिनमें अधिकता है उनका खान पान और उनकी सोच बहुत ज़्यादा संसारिक होती है और काम वासना उनमें बहुत ज़्यादा होगी। उनके अंदर जो मांस मदिरा भक्षण की आदत उनके अंदर बहुत ज़्यादा होगी और बहुत सारी बातें जो तामसिक होती हैं। तो ऐसे को तंत्र में पशु भाव कहा गया। तो इनको भी पवित्र करना बहुत ज़रूरी है। जब गुरु के पास आए तो गुरु क्या करते हैं, अज्ञानति मिरांधस्य ज्ञानंजन शलाक्या, ये पिछली बार कहा शिव जी ने कि गुरु अज्ञानता को दूर करते हैं ज्ञान दे करके। तो ज्ञान, शुद्ध ज्ञान देना चाहिए। तो ज्ञान कहाँ पर है? अभी तो हम यहाँ से ले रहे हैं कामाख्या तंत्र से। मैं अपने शिष्यों को हमेशा कहती हूँ गीता का ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। 3 प्रकार के साधक गीता में बताए गए, भक्त 3 प्रकार के, सात्विक भक्त, राजसिक भक्त, तामसिक भक्त। कई तांत्रिक लोगों को तो ये सब कुछ पता ही नहीं है, अपने आप को तांत्रिक कहलाते हैं लेकिन उनको कुछ पता ही नहीं है, वो पता नहीं क्या बोलते हैं। क्योंकि जो बात गीता में कही गई है वही बात भगवान शिव ने कुलाणव तंत्र में भी जगह जगह कही है। बिल्कुल वही बात। भगवान शिव के शब्द थोड़े अलग हैं, कृष्ण के अलग हैं, लेकिन बात वही है और वही बात भगवान अब इसमें कहने वाले हैं। तो जो मैं सात्विक, राजसिक, तामसिक भक्तों की बात कर रही हूँ, सात्विक भक्त जो होते हैं वो बिल्कुल रामकृष्ण परमहंस जैसे हैं। क्या रामकृष्ण परमहंस तांत्रिक नहीं थे? आप उनकी कथामृत पढ़ना, उसमें वो कहते हैं कि मुर्दा पीछे स्मशान में जलाते थे तो उनको तकलीफ होने लगती थी उसके स्मेल से,
उनकी चेतना इतनी ज़्यादा जागृत थी कि वो एक फूल भी नहीं तोड़ सकते थे वो देवी को चढ़ाने के लिए, क्योंकि उनको उस फूल में भी चेतना नजर आती थी। तो ये सात्विक होते हैं, ठीक है। राजसिक भक्त कौन होते हैं? भगवान की बड़ी बड़ी पूजा करेंगे, लेकिन क्यों करते हैं? वो सारे अनुष्ठान कराते हैं अपनी इच्छा भोग पूर्ति के लिए, तो वो राजसिक प्रकार के भक्त होते हैं। तामसिक भक्त कौन होते हैं? तामसिक भक्त वो होते हैं जो पशु बलि करवाते हैं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। और क्या पशु बलि करवाते हैं? मारण प्रयोग, उच्चाटन प्रयोग, विद्वेषण के प्रयोग, इस प्रकार के जो हीन प्रयोग हैं छोटे छोटे चीज़ों की प्राप्ति के लिए, ऐसे जो प्रयोग कराते हैं वो तामसिक भक्त हैं। तो वो भी माता के भगत, लेकिन है वो तामसिक। ये जो तामसिक भक्त होते हैं वो पशु भाव वाले भक्त हैं। तो ये जब आते हैं दीक्षा लेने के लिए गुरु के पास, सदगुरु के पास, तो सदगुरु तो किसी को ना नहीं करते कि सदगुरु सबको लेते हैं। हाँ, लेकिन उसको आचार सिखाना पड़ता है कि तूने दीक्षा तो ले ली, लेकिन तुझे अब अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा। तो वो क्या आचार है, क्या करना चाहिए, ये अब माँ ने पूछा है, माँ पार्वती ने कामाख्या तंत्र के ये 5वां पटल हम लोग अभी कर रहे हैं। तो 5वें पटल में ये गुरु और शिष्य के बारे में ही बात हुई है। तो अब वो हम लोग उसको श्रवण करेंगे। पिछली बार मैंने 40 श्लोक तक कर दिए थे, फिर भी मैं 40 श्लोक फिर से मैं बोल देती हूँ। तदा विद्या प्रसन्ना स्यात् फलदा जननी सदा अन्यथा विमुखी देवी कुतस्तस्यैव सद्गतिः। जो साधक कभी ऐसे गलत गुरु के चक्कर में फंस गया, जिसने तामसिक उसके साथ अनुष्ठान करवाए या तामसिक चीज़ें सिखाई हैं, और साधक को कई बार पता चल जाता है कि मैं गलत गुरु के पास हूँ। कई बार ऐसे तांत्रिकों के चक्कर में फंसते हैं जो भूत प्रेत इत्यादि साधे हुए रहते हैं, और उनको लगता है ये भक्ति है। दिखाएंगे तो काली की तस्वीर रखेंगे, तो काली की तस्वीर रखेंगे वो लोग, ऐसे देवी की तस्वीर, हम तो बड़े भगत हैं, लेकिन वो करते भूतों की साधना है। और फिर शिष्यों को उनसे धन लेते हैं भूत का ही, ये सब करके बहुत होता है तो आजकल के। तो ऐसे कोई लोग अगर ऐसे किसी गुरु के चक्कर में फंस गए, तो भगवान कहते हैं ऐसे पशु भाव वाले गुरु को त्याग देना चाहिए और पुनः कोई अच्छे गुरु को ढूंढ करके उससे दीक्षा लेनी चाहिए। एकदम क्लियर लिखा है यहाँ पर। और कौल साधक जब कहते हैं तो कौल से एक ही अर्थ होता है कि जो कुल में है, जो कुल, या हमारी कुल कौन? हमारी कुल देवी यानी हमारी माँ कामाख्या, हमारी कामेश्वरी, हमारी पार्वती, एक ही है वो। तो उनको जो देवी के कुल की भक्ति करते हैं, देवी के परंपरा में हैं, देवी के कुल में हैं, वो कौल होते हैं। तो उनको अच्छे गुरु से फिर से दीक्षा लेनी चाहिए। वह विद्या माँ के समान, और जब ऐसे गुरु उनको मिल जाएं और वो दीक्षा लें, तब जाकर के वो विद्या, कामाख्या की विद्या ये जो हो, वो फलदायिनी होती है। पूर्वोक्त दोष युक्तश्च दिव्यो वा वीर एव वा तयोरपि न कर्तव्या शिष्येण गुरु भावना। अन्यथा देवी साधक से विमुख रहती है। यदि गलत गुरु है और शिष्य भी वही गलत आचरण कर रहा है, तो देवी प्रसन्न नहीं होती। शिव जी कह रहे हैं पूर्वोक्त दोष युक्त चाहे कोई दिव्य साधक हो या वीर साधक हो, उन दोनों ही के प्रति शिष्य को गुरु भावना नहीं रखनी चाहिए। अगर गुरु ने दे दिया तो सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं तो ठीक बात नहीं है। केवल उन्हें अपना हितैषी समझना चाहिए, गुरु मानना छोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से कोई दोष नहीं होता। भगवान शिव का ऐसा आदेश है कि कोई गलत गुरु मिल गए तो उनको छोड़ दो, आपको कोई दोष लगने वाला नहीं है। देवी उवाच दिव्यतो वीरतो देव पशुतो किं विशेषतः वद मे परमेशान श्रोतुम मे चित्तमुत्सुकम। देवी पूछती हैं कि आप मुझे बताइए कि दिव्य, वीर और पशु, इन साधकों में क्या विशेषता है, यह सुनने को मेरा मन उत्सुक है। श्री शिव उवाच शृणु देवी जगद्वन्द्ये यत्पृष्टं तत्त्वमुत्तमं दिव्य सर्वमनोहारी मितवादी स्थिरासनः गंभीरशिष्टवक्ता च स्वभाव ध्यान तत्परः गुरुपादाम्बुजे भीरु सर्वत्र भय वर्जितः। अब पहले भगवान ने दिव्य भक्त या दिव्य साधक, उसके गुण बताए हैं। कैसा होता है? कहते हैं हे विश्ववंदिनी देवी, तुमने जो श्रेष्ठ सार की बात कही है मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनिए। दिव्य साधक सबके लिए मनोहारी, दिव्य सर्वमनोहारी,
मितवादी, बहुत कम बात करता है, ज़्यादा बात नहीं करता। स्थिरासनः, वो अपने आसन पे बैठा तो लंबे समय के लिए बैठ सकता है, दिव्य साधक। गंभीरः, गंभीर होता है, उच्छृंखल नहीं होता। शिष्ट, वक्ता, गंभीर बातें करेगा, उसकी बातों में दम होगा, उच्छृंखल नहीं होगा। शिष्ट वक्ता, बिल्कुल सही बात करेगा, शिष्टता से बात करने वाला। च स्वभावधान परवरः, तत्परः, स्वभाव यानी भावुक होगा और ध्यान तत्पर होगा। समझ में आई बात? भावुक, ध्यान तत्पर, गंभीर, शिष्ट, अच्छी मनोहारी बात करने वाला और कम बात करने वाला, ऐसा दिव्य दिव्य साधक के लक्षण होते हैं। और कैसा होता है? सर्वदर्शी, सर्ववक्ता, सर्वदुष्ट निवारकः। उसके पहले भी उन्होंने एक बात कही, बहुत सुंदर बात, गुरु पदाम्बुजे भीरु सर्वत्र भयवर्जिता। और उसका मन जो है हमेशा गुरु चरण कमलों में ही रहता है, उन गुरु चरण कमलों के अतिरिक्त वो और कहीं उसका मन होता नहीं है। ये पहले भी मैंने आप लोगों को सिखाया कि भौरे जैसे बनो, लेकिन कैसा भौरा, जगह जगह बार बार जीवन पर्यंत अलग अलग जगह भटकने वाला भौरा नहीं, गुरु के चरण कमलों में बस ध्यान तुम्हारा हो, ऐसा भौरा बन जाओ बस। तो यहाँ पर वही अब बात कही है, गुरु पदाम्बुजे भीरुहु, जो गुरु चरण कमलों को छोड़ करके अन्य सबसे निर्भय हो, उसको किसी का डर नहीं है। सब कुछ देखने वाला, सर्वत्र भय विरजत, सर्वदर्शी, सबको समान रूप से देखता है। सर्ववक्ता, सब कुछ बता सकता है, उसको बहुत कुछ पता होता है क्योंकि उसने गुरु की बातें एकदम अच्छे से सुनी होती है, कंठस्थ कर लिया होता है। सर्वदुष्ट निवारक, जैसे गुरु सब गलत बातों को हटा सकते हैं, ऐसे ही ये दिव्य शिष्य, ये भी साधक भी सर्व प्रकार के दुष्टों का निवारण करने वाला होता है। सर्वगुणान्वितो, हर प्रकार के गुण इस दिव्य साधक में होते हैं। दिव्यम सोहम किम बहु वाक्यतः, सर्व गुण संपन्न होता है, और क्या कहूँ हे देवी। जो दिव्य साधक, जो दिव्य शिष्य होता है, वो अपने गुरु जैसा होता है, और गुरु यानी साक्षात मैं। पहले हमने कहा था गुरु यानी शिव, शिव यानी गुरु, कहते हैं वो मेरे ऐसे हो जाता है। तो दिव्य साधकों के अंदर ये गुण हैं। अब सुनो देवी, वीर साधक के अंदर क्या गुण? तो ये जो जितने गुण बताए गए ना, ये बिल्कुल सात्विक साधकों के गुण हैं। ये सात्विक भक्त होते हैं, जिसके बारे में गीता में भी भगवान श्री कृष्ण यही बात करते हैं। अब वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं गीता के श्लोक निकाल नहीं रही हूँ, लेकिन मन करता है कि कभी गीता और ये दोनों के साथ में बताऊँ, लेकिन अभी के लिए हम शिव जी की वाणी सुनते हैं। ये सात्विक साधकों के लक्षण हैं, ठीक है। अब चलिए वीर के बारे में भगवान क्या कहते हैं। निर्भयो अभयदो वीरो गुरु भक्ति परायणः वाचालो बलवान शुद्धः पंचतत्वे सदा रतिः महोत्साहो महाबुद्धिर् महासाहसिकोऽपि च महाशय सदा देवी साधूनां पालने रतः तत्त्वमय सदा वीरो विनयेन महोत्सुकः एवं बहुर्गुणयुक्तो वीरो रुद्र स्वयं प्रिय। वीर जो होते हैं ना कि राजसिक गुण वाले, सात्विक गुण वाले वो एकदम सरल होंगे। जैसे मंदिर जाना है, सिंपल सा कपड़ा पहन लिया और छोटी सी जो भी वस्तु भगवान के लिए भेंट ले जानी है, बड़े प्यार से ले जाएंगे, दे आएंगे, ये सात्विक होते हैं। राजसिक जो होंगे ना, वो मंदिर में दर्शन करने जाएंगे ना, एकदम राजा की तरह एकदम सज धज के अच्छे से जाएंगे, और उनका जो गिफ्ट भी होगा ना, जो डोनेशन, वो भी बड़ा ऊंचा ऊंचा होता है। अच्छी अच्छी गाड़ियों में आएंगे और वो बड़े बड़े महोत्सव करवाएंगे, बड़े बड़े प्रोग्राम करवाएंगे। जैसे बिजनेसमैन लोग होते हैं, तो राजसिक लोग जो होते हैं उनके पास धन भी बहुत होता है और वो महोत्सव भी बड़े बड़े कराते हैं, उनके अनुष्ठान भी बड़े बड़े होते हैं। और कई सारे अनुष्ठान इनके इसीलिए होते हैं कि उससे वो बहुत पुण्य मिलेगा, और पुण्य मिलेगा तो सब कुछ अच्छा होगा, बिजनेस अच्छा होगा, धन और आएगा। तो इस प्रकार से ऐसे देखा है। तो ये लोग राजसिक होते हैं। और वो लोग, तो भगवान कह रहे हैं कि हे देवी, ये इसमें से बहुत सारे वीर साधक होते हैं। वो कैसे होते हैं? निर्भयो, पहले तो उनको भय नहीं होता, और अभयदाता, कि इनके पास कोई आता है तो उसको भी वो अभयदाता। जैसे कोई रिच बिजनेसमैन है, देवी का बड़ा भक्त है, उसके पास कोई आया, हमारे पास नौकरी नहीं है, हमें बड़ी तकलीफ हो रही है, तो ये लोग ना अभय देने वाले, क्या आजा मैं तुझे कुछ दिखा देता हूँ, कोई नौकरी दे देता हूँ, तू चिंता मत कर, हमें कुछ खाने के लिए दे दीजिए, दे दिया, हमें कुछ धन की आवश्यकता है, दे दिया। तो खुद तो निर्भय रहते हैं और दूसरे को भी अभय देने वाले।
ऐसे होते हैं। और एक गुण होता है इनके अंदर, गुरु भक्ति परायण, गुरु के प्रति इनकी बहुत विशेष भक्ति होती है। तो जब कहीं गुरु के कुछ बड़े बड़े प्रोग्राम हो, भले ये नहीं जा सके क्योंकि ये बिजनेस में है, इनका काम धंधा इतना बिजी होता है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये दान देने में बड़े आगे होते हैं कि गुरुदेव आप हमसे दान ले लीजिए और जितने आपके शिष्य आएंगे उनको मेरी तरफ से खाना खिला देना, उनको रहने की चिंता ना हो, हम आपको दान देना चाहते हैं। तो ये लोग, गुरु भक्ति इनकी इतनी होती है, ये काम छोड़ करके नहीं आ सकते, राजसिक हैं, काम छोड़ करके नहीं आ सकते, लेकिन ये दान करने में बड़े निपुण होते हैं। कई बार गुरु को इतना दे देंगे कि गुरु को कभी कमी ना हो, गुरु कहीं जाए तो गुरु की एक एक चीज़ की चिंता करते हैं। तो ऐसे गुरु, ऐसे जो होते हैं वीर। वाचालो बलवान, बात करने में बड़े स्मार्ट होते हैं कि कोई प्रोग्राम कराना, सबसे बात करके एकदम फिटफाट करा देंगे। वाचालो बलवान, बहुत ज़्यादा पावर होती है इनके पास। शुद्ध होते हैं और बड़े शुद्ध होते हैं। पंच तत्वे सदा रति ही, पंच तत्व से पूजा करते हैं। और अति उत्साही, पंच तत्व से पूजा करना यानी जैसे मैंने कहा कि जो सतोगुणी होता है बड़ा सिंपल सा पूजा करेगा अपने घर में, लेकिन इनकी पूजा, इनकी मंदिर वंदिर सब एकदम अच्छे से सजी वजी रहेगी। तो भगवान के किसी भी पूजा में कमी नहीं होनी चाहिए, ऐसा राजा की तरह ये लोग पूछते हैं। और पंचतत्व प्रेमी, अति उत्साही, अत्यंत बुद्धिमान, साहसी, महामना और सज्जनों का सदा पालन करने वाले। साधु लोग इनके पास आ गए तो मैंने ऐसे ऐसे बहुत लोगों को देखा है, ऐसे बड़े सुंदर सुंदर भक्त हैं। साधुओं की पूरी टोली आती, पूरी उनके पूरे रहने का इंतज़ाम कर देंगे कि इनको कोई तकलीफ़ ना हो, हमारी तरफ से पूरा फ्री है, हम देख लेंगे इनका खर्चा पानी। तो ऐसे तो खुद नहीं कर पाते हैं साधना इतनी, लेकिन वो जो धन कमाते हैं वो धन वो साधु संतों की सेवा में लगाते हैं। तो ऐसे जो है इनको वीर साधकों की कैटेगरी में डाला गया। और सज्जनों का सदा पालन करते हैं। तत्वों से युक्त वीर साधक सदा नम्र होता है। महाशय सदा देवी साधु नाम पालने रतः, साधुओं को पालन करते हैं। तत्वमय सदा वीरो विनये न मोत्सुकः, कि हमेशा नम्रता दिखाते हैं साधुओं के सामने, हमेशा उत्सुक होते हैं। और कहते हैं एवं बहुर्गुणों और युक्तो वीरो रुद्र स्वयं पिरे। ऐसे जो लोग होते हैं जो साधुओं की सेवा करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम में अपनी तरफ से इतना दान करते हैं, कहते हैं कि ऐसे जो बहुत से गुणों से संपन्न वीर साधक रुद्र के ही समान सर्वसमर्थ होते हैं। अब जो पशु वाले, जो भाव वाले होते हैं वो कैसे होते हैं साधक? पशुन श्रेणु महादेवी सर्वदेव बहिष्कृतान अधमान पाप चित्तांश पंचतत्व विनिंदिकान। हे देवी, सभी देवों द्वारा बहिष्कृत पशुओं के संबंध में सुनो। पंच तत्वों की निंदा करने वाले, मतलब उनको कोई भी पूजा पाठ सिखाओ, पहले तो वो क्वेश्चन करेंगे ये क्या है, ये सब नकली है, ये सब ऐसी है, फालतू है सब। तो पूजा भी करेंगे ना तो वो मतलब से करेंगे, उनको विश्वास उसमें रहता नहीं है, मतलब से बस। तो पंच तत्वों की निंदा करने वाले, पाप युक्त मन वाले पशु, साधकों में कुछ तो बकरे के समान कामुक। आप लोग ने देखा है, बहुत लोग सुनते हैं ना कि बलि करनी चाहिए, बलि, बकरे की बलि करते हैं, बेचारे जिंदा बकरे की बलि मार देते हैं। वो पशु भक्ति होते हैं वो जो पशु की बलि करते हैं। बलि किसकी करनी चाहिए? तुम्हारी कामुकता की। और बलि किसकी कर रहे हो? किसी बकरे की। पशु का स्वभाव तो तुम्हारा है, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी कामुकता है कि तुम हर स्त्री को देखकर लोलुप होते रहते हो। जो स्त्री माँ है, कामाख्या माँ का दर्शन हर स्त्री में हो, ऐसे स्वभाव। रामकृष्ण परमहंस को याद करो, उनके सामने वेश्या ब्याह गई थी तो उसको भी वो काली ही देख रहे हैं। वो दिव्य स्वभाव। और पशु स्वभाव, जाऊंगा बकरा कटवाऊंगा, अपनी इच्छा पूरी करूंगा, वशीकरण करवाना है बकरा कटवा दे, मारण करवाना है बकरा कटवा दे, अरे उच्चाटन करवाना है भैंसा कटवा दे, मुर्गी कटवा दे, हमारे बिजनेस में कुछ फायदा हो जाए मुर्गी कटवा दे। ये जो करवाते हैं ना, इसको पाप कर्म कहते हैं। कुलार्णव तंत्र में, तंत्रों का ही मैं प्रूफ देती हूँ बस। तंत्र में भगवान ने कहा जो ऐसा काम करवाता है, पशु की बलि करवाता है, वो जितने, और उसमें भगवान ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, करवाने वाला जो ऐसा बोल करके करवाता है वो, फिर जो बलि के लिए जो करता है वो, फिर बकरा को जो काटता है वो, या जानवर को जो काटता है वो, फिर उसके बाद पूरा उसके जिस तरीके से वो मार्केट में जाता है, पूरा मांस जाता कहाँ है, वो फ्लैश पूरा
कटने के बाद मार्केट में बिकता है। वो सब लोग भगवान कहते हैं सब के सब पाप के अधिकारी हैं, और जितने रोए हैं उतने दिन उनको रौरव नरक में रहना पड़ता है। पशु के जितने तो ये कहा गया है, लेकिन लोग इन बातों को सुनते नहीं हैं, गलत बातों का प्रचार करते हैं। यहाँ पर भगवान ने उनको पशु भाव के कहा, लिखा है यहाँ पर, क्यों? वे छाग के समान, भगवान कहते हैं केचिद छागोपमा देवी, कुछ लोग छाग के जैसे, बकरे के जैसे होते, कामुक कामुक, और कुछ मेष के समान, बैल और रहती ना, भेड़ के समान। केचिन मेषोपमा इव, कुछ भेड़ के समान क्रोधी। सुन लो, कोई बकरे के समान कामुक, कोई मेष भेड़ के समान क्रोधी, और कुछ केचित खरोपमा भ्रष्टा, कुछ गधे के समान मूर्ख, और केचित शुकरोपमा, कुछ सुअर के समान दुराचारी होते हैं। हे देवी, इत्यादा पशुओ देवी, ये लोग जो है ना ये पशु के समान है। इत्यादा पशुओ देवी ज्ञेया दुष्टा नराधमा, इनको नराधम समझो। इस प्रकार के दुष्टहीन मनुष्यों को पशु समझना चाहिए। इनका देवी पूजन सिद्धिदायक नहीं होता, स्पष्ट रूप से कह दिया। अतो ही एषाम देव्यार्चनम सिद्धिर गमनम वा कुतो भवेत्, होता ही नहीं इनकी सिद्धि। अतो ही पशवश्छेद्या भेद्या खाद्याश्च वीरकही वर्जिता सर्वथा भद्रे परमार्थ बहिष्कृता। अतः पशु स्वभाव वाले साधकों को निराकरण करना चाहिए, वे परमार्थ के कार्यों से सर्वथा बाहर ही रखे जाने चाहिए। यदि किसी के अंदर ये स्वभाव है तो उनको दूर रखा करो, या तो उनके स्वभाव को बदलो। पशु वाला स्वभाव, क्या क्या स्वभाव बोल दिया याद करना, क्योंकि इन्हीं पशुओं की बलि चढ़ती है ना, और इंसान के अंदर वही स्वभाव है। क्या स्वभाव, किसकी बलि देनी है? आपकी कामुकता। यदि आपके अंदर बहुत कामुकता है, अब बकरे के जैसे हो। आपके अंदर बहुत क्रोध है, अब भैंसे की जैसे हो, मेष की जैसे, बैल की जैसे। आपके अंदर बहुत अहंकार है, गधे की जैसे हो, मूर्खता और सुअर के जैसे दुराचारी हो। ऐसे लोगों की बलि चढ़ती है ना, तो बलि आपके इन स्वभाव की चढ़नी चाहिए। देवी उवाच किम चित्रम कथितो नाथ संदेह प्रबलीकृत। आपने क्या बात कही है, इससे तो मेरा संदेह और भी पुष्ट हो गया। आप स्वयं कह रहे हैं क्षुद्रो ही पशु भावश्च गदितो यत् स्वयं सदा, कि आप स्वयं कह रहे हैं कि पशु भाव क्षुद्र भाव है, तो इसे साधारण भाव कहना उचित होगा। किंतु अर्चितम पशु भावेन वरम साधारणम मृदा देवता नैव जानाति तस्मात् समर्पितम नहीं भंजांशु संदेहम करुणा सागर प्रभो सूर्यो यदा यथ सदा हंति चांदकारम क्षणादपि। हे भगवान, इसे साधारण भाव कहना अधिक उचित होगा, किंतु पशु भाव से की गई साधना को यदि देवता साधना न समझे और उस साधना का फल देवता को अर्पित न हो सके, तो ऐसा जो क्षुद्र भाव को पशु भाव या साधारण भाव कैसे कहा जा सकता है? हे दयामय प्रभु, मेरे संदेह को नष्ट कीजिए कि आपने कह दिया वो साधना तो कर रहे हैं, लेकिन उस साधना को देवता ग्रहण नहीं करते। ये तो साधारण सी साधनाएं लोग करते हैं, तो उसको तो देवता ग्रहण नहीं करते। तो क्या करना चाहिए ऐसे पशु भाव वालों को? तो कह रहे हैं भद्रमुक्तम त्वया विज्ञे, शिव उवाच भद्रमुक्तम त्वया विज्ञे तत्त्वं तु शृणु संस्कृतं य उक्ता पशुभावो हि कलौ कसस्तस्य पालकः पंचतत्त्वं न गृह्णाति तत्र निन्दां करोति न शिवेन गदितं यत्तु तत्सत्यमिति भावयन्। कहते हैं जो पशु भाव वाले होते हैं वो भगवान शिव ने जो बात कही उसको वो सुनते नहीं, उसको ग्रहण नहीं करते। भगवान शिव ये सारी बातें कह रहे हैं ना, कुलार्णव तंत्र में आप देखिएगा वो वीडियोस जो भगवान ने कही हैं, पशु बलि के ऊपर, मांस के ऊपर, मदिरा के ऊपर, एक एक बात, मैथुन के ऊपर, एक एक बात की भगवान ने, और भगवान ने इतना डांटा है कि ऐसे प्रचारक, पशु भाव वाले प्रचारक जो इस प्रकार के प्रचार करते हैं, वो मेरी निंदा कर रहे हैं। भगवान वहाँ पर यही कह रहे हैं कि पशु भाव वाले भगवान शिव की आज्ञा को आज्ञा नहीं समझ करके भगवान शिव की निंदा करते हैं। ये सही साधक नहीं है। यहाँ पर भी वही बात कह रहे हैं, शुद्ध सार की बात सुनो देवी,
जिसे पशु भाव कहते हैं, उसका पालन करने वाला कलयुग में कौन है? जो पंच तत्व को ग्रहण नहीं करता, उसकी निंदा करता है। शिव ने जो कुछ कहा है वह सत्य है, लेकिन फिर भी उसकी निंदा करता है, उसको पाप समझता है। ये वही पाशव या पशु भाव का पालन करने वाला है। उसके आचार को मैं बताता हूँ जो संदेह को नष्ट कर दे। तो अब अगर वो पशु भाव में है लेकिन फिर भी वो साधना कर रहा है, तो उसको अपना आचरण सुधारना पड़ेगा। तो गुरु को, पशु भाव वाले व्यक्ति को उसका आचरण कैसा हो वो उसको बताना होगा। तो भगवान कहते हैं मैं बता रहा हूँ, यही गुरु को सिखाना है। क्या? उसको कैसे रहना चाहिए पशु भाव को। हविष्यम भक्ष्ये नित्यम तांबूलम न स्पृशेदपि ऋतुस्नाताम बिना नारी काम भावे न ही स्पृशेत। ऐसे पशु भाव वाले को पहले तो हविष्यान्न खाए, शुद्ध अन्न खाए। हविष्यान्न क्या होता है? जो हम लोग अन्न हम लोग यज्ञ में चढ़ाते हैं ना, ऐसे सात्विक अन्न, वो सात्विक अन्न खाए पहले। दूसरा, तांबुल पान वगैरह खाए नहीं, बिल्कुल ना खावे पान और सुपारी, जिससे कि कामुकता बढ़े। पान सुपारी खाते ना आदमी लोग, पहले खाते थे सिडक्शन के लिए, नहीं खाना। और कहते हैं ऋतु स्नान की हुई नारी के सिवा किसी और नारी को स्पर्श न करे, अपनी नारी के अतिरिक्त किसी और नारी को स्पर्श न करे। परस्त्रियम काम भावो दृष्टवा स्वर्ण समुद्रे। अगर उसने किसी परस्त्री को देख लिया, लिखा एकदम लिखा, परस्त्रियम काम भाव दृष्टवा, अगर काम भाव से परस्त्री को वो देख रहा है तो स्वर्णम समुद्र सृजेत, उसको उसका कहते हैं कि यदि काम भाव से देखे तो तत्काल स्वर्ण दान करके प्रायश्चित करे। किसी स्त्री को नहीं देखना ऐसे। और एकदम स्पष्ट से लिखा है संत्यजेनन मत्स्य मासानी पाशवो नित्यमेव च त्यजेत। क्या? मासानी, मांस, और क्या? मत्स्य। अगर उसको मछली मांस खाने की आदत है उसको वो छोड़ दे, त्यजेत, उसका त्याग करे। पशु भाव के साधक को मत्स्य मांस आदि का सदा त्याग करना चाहिए। आचार सिखा रही है, आचार, पशु का आचार। और क्या कह रहे हैं? गंधमाल्यानि वस्त्राणि चीराणि प्रभजैन्न च देवालये सदा तिष्ठेत हारार्थम गृहं व्रजेत। कहते हैं उसको सुगंधित पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र आदि धारण न करे, जिससे कामुक भाव उठते हों, ऐसे वो चीज़ें धारण न करें। राजसिक चीज़ें न धारण करें जिसके अंदर ये कामुकता है और दुराचार की भावना है, क्रोध है, ये पशु भाव वाले, तो इनको ये सब नहीं करना चाहिए। और कहाँ रहे? देवालय सदा, मंदिर में रहे। और भोजन कहाँ करें? अपने घर में शुद्ध भोजन करें। हविष्यान्य, हल्का भोजन खाएं, सात्विक भोजन खाएं, ज़्यादा ये राजसिक भोजन ना खाएं। तामसिक भोजन तो बिल्कुल ही बंद कर दवा दिया। तामसिक भोजन यानी मांस, मदिरा, मच्छी, अंडा, ये सब कुछ तामसिक भोजन है, इसको बंद करने को कहा। और व्यभिचार तो बंद ही करने को कह दिया। अपनी स्त्री के तरफ किसी और स्त्री के पास देखना भी नहीं है, देखोगे तो प्रायश्चित करना है। और कह दिया सबसे स्नेह करे, क्रोध न करे, पुत्र पुत्री आदि से स्नेह करे, कन्या पुत्र आदि वात्सल्यम कुर्या नित्य समाकुला। अपनी कन्या को देवी के जैसे पूजे, कभी कन्या के साथ गलत काम न करे। अपनी, आजकल इतना हो गया है संसार में, देखने को बहुत मेरे पास आते हैं, उन्हें समझता ही नहीं है, औरतों के साथ, छोटी छोटी कन्याओं के साथ गलत काम करते हैं। बिल्कुल ना हो, ठीक है। अपनी कन्या पुत्र आदि को वात्सल्य के साथ, बड़े प्रेम के साथ देखें। ऐश्वर्यम प्रार्थये नैव यदस्थि तत् न त्यजेत। सदैव ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता रहे और जो कुछ पास में हो उसको वो संभाले अपना। सदा दानम समाकुर्यात, और वो दान करे जो कुछ भी है। तो यदि पास में धन हो तो वो दान पुण्य करता रहे। यदि अपना भला चाहता हो तो वो कंजूसी ना करे, दान पुण्य करता रहे। और क्या करे वो? कार्यद्रोहान छिपेत सर्वान अहंकारादिकांस्ततः विशेषेण महादेवी क्रोधम संवर्जयेदपि। उसको अपने अहंकार को साइड में कर देना चाहिए, अहंकार को त्याग दे, क्रोध को त्याग दे। और क्या करे? सेवनम परमम कुर्यात पितरो नित्यम समाहित। अपने माता पिता की सेवा करे। और पर निंदाम, दूसरे की निंदा ना करे, परद्रोहान नहीं करे,
अहंकारादिकान छिपेत, दूसरों से शत्रुता और अहंकार इसको वो छोड़ दे जो पशु भाव में है। तो पशु भाव से विराचार, विराचार से फिर जाकर के दिव्य भाव में जाना है, इतने नीचे के लेवल से। और कहते हैं कदाचित दीक्षये नैव पाशव परमेश्वरी, सत्यम सत्यम पुनः पुनः सत्यम नान्यथा वचनम मम, अज्ञानाद्यदि वा लोभान् मंत्रम दानम करोति च, सत्यम सत्यम महादेवी देवी शापम प्रजायते। हे परमेश्वरी, गुरु को, पशु भाव वाले को दीक्षा नहीं देनी चाहिए, उनको आचार सिखाना चाहिए और वो उनके आचरण को सुधारना चाहिए। जब आचरण सुधर जाता है, या तो शिष्य इतना संकल्प ले ले कि मैं आचरण सुधारूंगा तो दीक्षा दे, नहीं तो गुरु अगर देता है धन के लोभ में, लालच में, आजकल गुरु बहुत होते हैं ना, धन दे दो, दे देंगे हम दीक्षा, तुम्हारी आदतें सुधारने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम खुद अपनी आदत नहीं सुधार रहे हैं हम खुद ही पशु भाव वाले हैं, तो तुम धन दे दो, हम तुम्हें दीक्षा दे देंगे। ऐसे यदि गुरु होते हैं जो खुद भी पशु आचरण और शिष्य को पशु आचरण में करते हैं, तो कहते हैं भगवान सत्यम सत्यम महादेवी देवी शापम प्रजायते। ऐसे गुरु को भी शाप लगता है देवी का, ऐसे शिष्य को भी शाप लगता है। एकदम स्पष्ट शिव जी की बातें हैं, यह अत्यंत सत्य बात है, इसकी उपेक्षा ना करे। अज्ञान या लोभवश यदि कोई मंत्र देता है तो हे महादेवी, उसे देवी का शाप लगता है, वह सर्वथा सत्य है। इत्यादि बहुधाचारा क्वचित् ब्रूम पशोर्मते, तथापि च न मोक्षः स्यात् सिद्धैश्च कदाचन। यदि चक्रमणे शक्ति खड्गधारे सदा नरः पश्वाचारं सदा कुर्यात्, किन्तु सिद्धिर्न जायते। जम्बूद्वीपे कलौ देवी ब्राह्मणो हि कदाचन, पशुर्न स्यात् पशुर्न स्यात् पशुर्न स्यात् शिव आज्ञया। पशु मत बनो, पशु मत बनो, पशु मत बनो, शिव आज्ञा कह रहे हैं भगवान, शिव की आज्ञा है। पशुर न स्यात् पशुर न स्यात् पशुर न स्यात् शिव आज्ञया, शिव की आज्ञा है कि अपने अंदर से पशु की स्वभाव को निकाल दो। और क्या करोगे निकालने के लिए? मांस मदिरा, पहले भगवान ने मना कर दिया, कामुकता से स्त्रियों को मत देखो। तो जहाँ इतना रूल दे रहे हैं, वहाँ ये जो 5 प्रकार की गलत गलत बातें लोग फैला रहे हैं गुरु बन बन करके, कितना कितना कितना, तो भगवान सीधा कहते हैं देवी का शाप मेरे लग जाएगा, मत करो मत करो। सबसे जो ये गुरु बने उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, जो शिष्य हैं जो ऐसे गलत गुरु के पास फंसे हैं, मत करो, सही आचार में चलो, ठीक है। कहते हैं भगवान इस प्रकार से, इतने प्यारे हमारे शिव बाबा बोल रहे हैं, इस प्रकार से पशु साधक के बहुत आचार मैंने बताए। हमें यदि सुनना है तो अपने बाबा की बात सुननी है। तथापि अगर कोई ऐसा नहीं करता तो इनसे उनको ना मोक्ष मिलेगा, ना उनको कोई सिद्धि मिलेगी। यदि किसी मनुष्य को खड्ग के धार पर चलने की क्षमता हो तो वह पश्वाचार, जो भी कहा कि हविष्यान्य करे, सबकी क्रोध ना करे, अहंकार ना करे, सबको सही दृष्टि से देखे, गलत अन्न न खाए, गलत आचरण न करे, कहते हैं तो पश्वाचार का वो सदा पालन करे। कलयुग में जम्बूद्वीप में ब्राह्मण को कह रहे हैं, ब्राह्मण यदि पैदा हो गया, आजकल तो बहुत सारे तांत्रिक ब्राह्मण भी हैं जो सब कर रहे हैं और अपने आप को तांत्रिक बताते हैं, उनके लिए स्पष्ट रूप से कहा कि अगर ब्राह्मण है तो उनको तो करना ही नहीं है, करना ही नहीं है। पशु न स्यात् पशु न स्यात् पशु न स्यात्, मत बनो पशु मत बनो पशु मत बनो पशु, शिव आज्ञया। सत्ये क्रमात् चतुर्वर्णैः क्षीराज्य मधुपिष्टकैः, त्रेतायां पूज्यते देवी घृतेन सर्वजातिभिः, मधुभिः सर्ववर्णैश्च पूजिता द्वापरे युगे, पूजनीया कलौ देवी केवलैर आसवैशवै। हे देवी, सतयुग में 4 वर्ण क्रमशः किस किस से पूजा करते थे? दूध से, घी से, मधु से और पिष्टक। पिष्टक होता है पिसे हुए दाने, पुराने दाने जो, उसको देवी को हम अर्पित करते थे। त्रेता युग में सभी लोग देवी की कैसी पूजा करते थे? घी से पूजा करते थे, घी से। द्वापर युग में किससे पूजा करते थे? मधु, हनी, उससे पूजा करते थे। और कलयुग में केवल आसव द्वारा पूज सकते हैं। अब पूछिए आसव क्या है? आसव यानी आयुर्वेद की सारी जड़ी बूटियाँ, उनसे द्रव्य बनाए गए, उनसे आसव बनाए गए, ये दवाइयाँ होती हैं। और इसी को सुरा भी कहा गया। और इसकी पूरी बनाने की पूरी वीडियो पहले मैं बना चुकी हूँ। कुलांडव तंत्र में भगवान ने बहुत डिटेल में रेसिपी दी है। माधवी, पैष्ठी इत्यादि इन आसवों का नाम है।
आप लोगों ने हमारे ज़माने में 10 मूलारिष्ट, द्राक्षासव, ऐसे बच्चों को देते हैं द्राक्षासव, आयुर्वेदिक, तो उसको आसव कहते हैं। तो वो नशा नहीं होती है। आसव जो होता है वो दवाई होती है और वो आपको अंदर से शुद्धि करती है। छोटे बच्चों को भी दिया जाता है द्राक्षासव, छोटे बच्चों को, तो ऐसा होता है आसव। तो कह रहे हैं कि कलयुग में आसव से पूजा कर सकते हैं, लेकिन लोग क्या समझते हैं शराब से पूजा करनी चाहिए। ना, वो बात नहीं है। नानुकल्प कलौ दुर्गे नानुकल्प कलौ युगे नानुकल्पो ब्राह्मणानां शूद्रादीनां कलौ युगे सत्यमेतत् सत्यमेतत् सत्यम एतत् शिवोदितम सद्गुरो शरणम नीत्वा कुलाचारम भजेन नरः। कलयुग में अनुकल्प का विधान नहीं है। कलयुग में ब्राह्मणों और शूद्रों आदि के लिए अनुकल्प नहीं है। शिव द्वारा कथित यह सर्वथा सत्य है, जो अभी भगवान कह रहे हैं सत्यमेतत् सत्यमेतत् सत्यमेतत्। ये जो मैं कह रहा हूं ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। सीखें पहले। और शिवे वदुत, जो शिव ने कहा वो सत्य है। और क्या क्या करना चाहिए? सद्गुरो शरणम नीत्वा, सद्गुरु के शरण में जाना चाहिए और सद्गुरु से जानना चाहिए कि कुलाचार का सही अर्थ क्या है। देवी, तुम्हारे कुल में जो भक्त हुए उनको कैसा आचरण करना चाहिए, उसका सही अर्थ क्या है, सद्गुरु ही बता पाएगा। सद्गुरु ऐसे मनमानी बात नहीं करेगा, सद्गुरु तर्क के साथ देगा। निकाला ना अभी पूरा, सारे तर्कों के साथ आपको बात बता रही हूँ। मैंने अपने गुरु से सीखा, वही मैं आपको दे रही हूँ। दिव्यतम लभते किं वा वीरत्वम लभते शुभे असाध्यम साधयेद वीरो अप्यन्यासयन यदि भुवि वीरत्वम क्लेशतो देवी प्राप्नोति ही च नान्यथा पशुकल्पशतैर्वापि साधितुं न च तत्क्षमः लंघितुं नैव शक्नोति यथा पशुर्गिरि क्वचित् अतिगुह्यमिदं प्रोक्तं रहस्यं त्वयि सुंदरी गोपनीयम 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 सदानगे। हे अनघे, सबसे गोपनीय जो रहस्य है, 3 बार कहते हैं गोपनीय गोपनीय गोपनीय, वो रहस्य मैं तुम्हें बता रहा हूं। क्या? हे कल्याणी, दिव्यत्वम लभेत, दिव्यता को प्राप्त करना चाहिए साधक को। दिव्य भाव देखा जो पहले शुरू में बताया था। और चाहे किसको किसको करना चाहिए? वीरत्वम लभते शुभे, दिव्य भाव को प्राप्त करो। अगर दिव्य भाव अभी तक नहीं पहुंचे तो कम से कम वीर भाव को प्राप्त करो। और वीर भाव, वीर साधक जो होता है, जो रजोगुणी है, चलो बहुत पशु भाव में है, पशु भाव से वीर भाव को जाओ, वीर भाव से दिव्य भाव पे जाओ। दिव्य भाव को ही प्राप्त करना लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर वीर भाव वाले भी हो फिर भी ठीक है। भगवान कहते हैं वीर साधक असाध्य चीज़ों को भी साध्य सकता है, तो वीर बनो। इस साधन के रास्ते पर जब तुम चलो, बहुत सारी तुम्हारी संस्कार कुसंस्कार हैं तुम्हारे, वो संस्कार तुम्हारे आगे आएंगे, लेकिन तुम वीर हो। ज्ञान की खड्ग से, गुरु के आशीर्वाद से, ज्ञान की खड्ग के गुरु के बल से उस बुरे संस्कारों को काट करके फेंक दो। तुम वीर साधक हो, तुम दिव्यता को प्राप्त करो, दिव्य साधक बनो। हे देवी, इस संसार में वीर भाव बड़े कठिनाई से प्राप्त होता है, क्योंकि वीर भाव यानी ऐसे पशुवत काम को छोड़ देना, क्रोध को छोड़ देना, अहंकार को छोड़ देना, चलते रहना संसार में रहना, और उसके बाद फिर दिव्य भाव को प्राप्त करना। तो वीर भाव बहुत कठिन है, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन पशु भाव में रहना, कहते हैं सैकड़ों पशु कल्पों में भी वैसी सिद्धि पाने में कोई समर्थ नहीं होता जो वीर भाव से लेकर के दिव्य भाव की यात्रा नहीं करता। तो कोई सोचे कि हम पशु तंत्र कर रहे हैं, और जो ये तंत्र है सैकड़ों कल्पों तक वो करते रहे, कोई सिद्धि प्राप्त होने वाली नहीं है। हे सुंदरी, लगी तुम नैव शक्नोति यथा पशुर्गिरिम कचित्। जैसे कोई हिमालय चढ़ने के लिए कोई जैसे कोई छोटा पशु हो, वो सोचे कि मैं हिमालय चढ़ जाऊँ, नहीं चढ़ सकता। मनुष्यों को चढ़ने में कितना परिश्रम है, ऐसे ही करोड़ों जन्मों तक वो पशु बना रहे और सोचे कि मैं पशु भाव से मैं देवी को प्रसन्न कर लूँगा, मुझे सिद्धि मिल जाएगी। भगवान कहते हैं नहीं, अति ये जो सूक्ष्म रहस्य है, हे देवी, मैंने तुम्हें बता दिया है। और गोपनीयम 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 सदा अनघे, हे अनघे, ये मैंने आपको दे दिया। तो इस प्रकार से हम भी देवी से प्रार्थना करें, भगवान शिव से प्रार्थना करें, हम भी अनघे, अनघा यानी जिसको कोई पाप नहीं लगता हो, हम भी ऐसे ही बने जिसको कोई कभी पाप लगे ना। हमको पशु में नहीं रहना, हमको वीर से सीधे दिव्य भाव में जाना है। और भगवान शिव
और सद्गुरुदेव हम पर हमेशा कृपा करें। माँ कामाख्या की जय हो। बाकी के भावों को अगली वीडियो में श्रवण करेंगे। जय माँ कामाख्या।